रहेगा आत्मा। जैसे शरीर का नाम चेंज हो जाएगा, माँ बाप का चेंज, लेकिन आत्मा का नाम हमेशा आत्मा रहता है। जैसे परमात्मा का नाम हमेशा परमात्मा रहता है, आत्मा का नाम आत्मा रहता है। तो इसमें बताया कि हड्डी मांस का पिंजरा 5 तत्वों से जो बनता है, हमारी माँ के गर्भ से बनता है, हमें जल अग्नि और हवा आकाश आसमान से जो बनता है। जब इस शरीर के अंदर हड्डी मांस के पिंजरे के अंदर आत्मा आ जाती है तो इसको जीव आत्मा कहते हैं। ये शरीर को जीव कहते हैं। आत्मा और शक्ति जो शरीर को चलाने वाली होती है, जो मुख से बोलती है, आंखों से देखती है, कानों से सुनती है। तो आत्मा एक प्रकाश की पुंज की तरह होती है, जैसे आसमान तारा होता है ना, इस माफिक होती है। और 3 शक्तियों से बनी हुई आत्मा हमारी बुद्धि संस्कार से। तो आत्मा मन के द्वारा सोचती है और बुद्धि के द्वारा निर्णय जजमेंट फैसला करती है। और जैसे जजमेंट करके कर्म करते हैं, वो हमारे कर्म के फलों संस्कार बन जाते हैं, जिसकी याद आत्मा में सुख दुख की अनुभूति होती है। नीचे दिखाया कि आत्मा मस्ती के बीच में रहती है और यहाँ पर सोचती है, समय करती है, निर्णय करती है, फैसला करती है, जजमेंट करती है। इसलिए कोई अच्छा काम होता है कहते हैं इसका भाग का सितारा चमक गया, कोई गलत काम हो जाता है तो कहते हैं इसका भाग फूट गया, क्योंकि महसूस करने वाली आत्मा है। इसलिए कहते हैं विभूति के बीच में चमकता है जब सितारा, तो आत्मा के लिए गायन होता है। नीचे दिखाया गया गाड़ी है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है और उसको चलाने वाला ड्राइवर रोटी खा के गाड़ी चलाता है। तो इस तरह से हमारा शरीर रोटी से चलता है, लेकिन शरीर को चलाने वाली वो है आत्मा। और आत्मा का भी जैसे शरीर का भोजन है, वैसे आत्मा का भी भोजन होता है। तो आत्मा का भोजन है ज्ञान और सत्संग, भगवान के याद। रोज हमें आत्मा को ज्ञान सुनाना आवश्यक है, रोज आत्मा को सत्संग कराना जरूरी है। रोज आत्मा भगवान को याद करेगी तो उसमें खुशी, सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, करुणा, अनेक शक्ति और गुण सुना जाते हैं। दिखाया कि परमात्मा परम धाम निवासी, ये 3 लोग का चित्र दिखाए हैं। ये मनुष्य सृष्टि लोग है, जहाँ पर हम इस धरती में मनुष्य सृष्टि लोग हम 84 बार जन्म लेते हैं, 84 बार मरते हैं। और इसी पर सूर्य, चांद, तारों के पर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 3 एक सूक्ष्म लोग इसको कहा जाता है। 3 देवता यहाँ निवास करते हैं। और उसके पर जो लाल प्रकाश का बटन है, गुलाबी बटन, इसको ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्म लोग कहते हैं। और परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, अनेक नामों से इसको जाना जाता है। तो परमात्मा इसी लोग के वासी है। हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो परमात्मा इसी ब्रह्मांड में रहते हैं और हम आत्माएं भी यहीं की वासी हैं। हम यहाँ से ब्रह्मांड से आते हैं और सृष्टि में माँ के पेट में जन्म लेते हैं और 1-2 करके हम 84 जन्म लेते हैं। लेकिन परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं और वो खाते पीते हैं। जब आते हैं, जब धर्मग्लानि होती है, मनुष्य अथाह हो जाता है, अति दुख शांति में डूब जाता है, सभी मनुष्य पुकारते हैं, तब वो धरती पर आते हैं और हम फिर से ज्ञान को सिखाते हैं और फिर हम आत्मा को तरोताजा करते हैं। फिर से हम आत्मा में सीखते हैं, कहते हैं घर जाने का समय हो गया और फिर से हम वापस जाते हैं। बताया कि परमात्मा से भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा का नाम है शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। मनुष्य 1-2 का कल्याण करता है, लेकिन परमात्मा सारी सृष्टि का कल्याण करते हैं। इसलिए परमात्मा के जो भी नाम होते हैं गुणों का वाचक होते हैं और मनुष्य के नाम सिंह वाचक होते हैं। तो उनका रूप है बिंदु, लेकिन गुणों में, शक्तियों में वो सिंधु यानी सागर के समान है। इसलिए गायन में आता है कि सारे समुद्र को शाही बना दें, सारे बेर के कलम बना दें। साक्षात विद्या की देवी सरस्वती भी उनकी महिमा नहीं लिख सकती। तो इतनी सारी महिमा उनका है। शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं, काल कंटक के छुड़ाने वाले हैं, दुख करता सुख करता, बेड़ी को बनाने वाले हैं, नर को नर, नारी को रक्षी बना, अनेक महिमा भगवान की। लेकिन इतनी शक्ति और महिमा भगवान की, लेकिन दुनिया दुखी क्यों और मनुष्य दुखी क्यों? इसका कारण क्या ये बताएंगे आपको। इसमें बताया कि सर्व आत्मा के परम पिता, यानी सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में कि हर धर्म की आत्मा भगवान को किस किस रूप में मानती है और क्या क्या नाम उसको देती है। सबसे पहले दिखाया कि रामेश्वर। तो रामेश्वर में रामचंद्र जी जब लंका में चढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले शिव की पूजा करते हैं। तो राम का भी स्वशिव परमात्मा, इसलिए रामायण में लिखा है, रामचंद्र जी कहते हैं कि शिव द्रोही ममदास का आवाज सो नर सुपन पावा, जो शिव का द्रोही और मुझे राम का प्रेमी कभी मुझे पा सकता है, जो पहले शिव का प्रेमी बाद में राम को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद दिखाया क्राइस्ट, क्रिश्चियन के धर्म क्राइस्ट है, उनको आसमान से एक ज्योति दिखाई दी, लाइट दिखाई दी। तो उन्होंने कहा कि गॉड इज लाइट, गॉड इज भगवान, एक लाइट और एक है। उसके बाद सिख धर्म के जो गुरु नानक देव हैं, उनको भी आसमान से ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो उन्होंने कहा एक ओंकार सत्य नाम अकाल पुरुष निर्भव निर्भय, कि भगवान एक ज्योति है, उसका शरीर नहीं है और उसका किसी वैर विरोध नहीं, उसको कोई काल नहीं खा सकता है। उसके बाद दिखाया जापान में, जापानी लोग एक शक्ति फूट का स्थान रखते हैं, उसमें ज्योति और लौ जलाते हैं और उसको किंगचम नाम देते हैं, वो नाम देते हैं। फिर दिखाया मक्का मदीना में मुसलमान लोगों का सबसे बड़ा तीर्थस्थान है। वहाँ एक काबे के पत्थर में ऐसी चीज होता है जैसे शिवलिंग के बीच में होता है, और उसको खुदा अल्लाह और नूर करके पुकारते हैं, अच्छा हज करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। उसके बाद दिखाया पशुपतिनाथ, नेपाल में भी पशुपतिनाथ नाम से शिव परमात्मा की पूजा की जाती है। तो एक भगवान का कर्तव्यवाचक नाम है। जब मनुष्य की बुद्धि पशु के समान काम करने लग जाती है तो अभी पशु बुद्धि वालों का भी नाथ मालिक भगवान धरती पर आता है और हम सभी आत्माओं को ज्ञान योग की सहज विधि सिखाता है और फिर से हम आत्मा में शक्ति भरता है, इसलिए उसको पशुपतिनाथ कहा जाता है। फिर दिखाया कि सोमनाथ, जिसको विक्रमादित्य ने बनाया था, सोमनाथ का मंदिर गुजरात में उज्जैन में है और इसको मोहम्मद गजनी ने 18 बार लोग लेके थे सोना चांदी, मेरा ऊंच से मंदिर है। तो जो हम आत्माओं की 63 जन्म से प्यास लगी हुई आत्माओं को उसकी प्यास बुझाते भगवान धरती पर आकर इस को सोमरस ज्ञान रूपी सोमरस पर खिलाते हैं मनुष्य आत्मा को परमात्मा। उसके बाद दिखाया विश्वनाथ, वो सारे विश्व के मालिक है, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ है। फिर दिखाया अमरनाथ, वो सदा अमर है, मरते नहीं। तो कहते हैं कि अमरनाथ में शिव ने पार्वती को कथा सुनाई थी और अमर हो गई थी। तो भगवान आत्माओं को पार्वती भी कहा जाता है, सीता भी कहा जाता है। तो परमात्मा एक पार्वती को
बल्कि सभी आत्मा रूपी पार्वतियों को सीताओं को इस समय धरती पर आके कलयुग के अंतिम समय धरती मिलाने के समय कथा सुनाते, ज्ञान सुनाते, सहज को विदित करते हैं, जिससे आत्माएं हम मुक्त हो जाती है, देव पद को प्राप्त करते हैं, उस अमरपुरी स्वर्ग लोक में चली जाती है। इसलिए तो पता है कि परमात्मा वही हो सकता है जिसको सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करें, जो जन्म मरण से छूटा हुआ, जो सब कुछ जानता वही भगवान हो सकता है। जिसके इसमें दिखाया है परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है कि तीन देवताओं के मालिक और तीन देवताओं को बनाने वाले हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा को जब संकल्प आया तो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि की रचना की। तो सबसे पहले तो दिखा है कि ब्रह्मा है, तो इसमें भगवान धरती पर आ चुके हैं, शिव परमात्मा, और सन 1937 में धरती को उनका अवतरण हो चुका है। और इस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माओं ज्ञान और सारांश शिकारें, जिसे पुनः इस सृष्टि का समय भी पूरा हो चुका है, फिर से स्वर्ग की धरती पाने वाला है। फिर इसके बाद दिखाया शंकर, जो शंकर को कहते हैं, शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो विनाश। तो जिस दिन सृष्टि का समय पूरा हो जाएगा, इनका तीसरा नेत्र खुलेगा, पूरा पानी पर आ जाएगा, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। उसके बाद ऐसी दुनिया आने वाली है, श्री लक्ष्मी नारायण की दुनिया, जहाँ एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल और एक मत होता है, जहाँ भारत सोने की चिड़िया होती है, जहाँ गिंद उद्योग की नदियाँ बहती, जहाँ शेर या एक आठ पानी के, वहाँ नर सभी नारायण समान होते हैं, नारी लक्ष्मी समान होते हैं। तो इसमें दिखाया कि दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं है, यहाँ वहाँ सभी ऐसे श्रेष्ठ और उत्तम होते हैं। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि आप मेरा ज्ञान सुनो और दूसरों को सुनाओ, तो आपका मुख अवश्य पवित्र बन जाएगा। जैसे कमल कीचड़ में रहते ऊपर रहता है, तो भगवान करें तो गिरस्त है, कीचड़ है, लेकिन इसमें रहते हुए भी उपराम रहो, इसमें कीचड़ में फंसो, पाप करने तो पवित्र बनो, योगी बनो, तो आप श्रेष्ठ और महान बने, आने वाली दुनिया में आप देव पद को प्राप्त करेंगे। इसके बाद दिखाया गदा, जो हनुमान जी ने गदे से लंका को खत्म किया था, तो परमात्मा की शक्ति थी उनके पास। ऐसे भगवान ज्ञान और योग सिखा करके हम आत्माओं को, जो पांच भूत और पांच विकार काम क्रोध लोभ, ये इस ज्ञान योग के द्वारा खत्म हो जाते हैं, भाग जाते हैं, इन पर वार नहीं करते, जिससे मनुष्य सदा सुखी हो जाता है। उसके बाद दिखाया स्वदर्शन चक्र, तो भगवान आकर के हमें स्व का ज्ञान देते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि का एक ज्ञान देते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्व परितृप्त विश्व परितृप्त, आत्मा अनुभूति परमात्मा, खुद को जाने से खुद जा सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा जब स्व का ज्ञान देते हैं परमात्मा, तो हमारे दिन में सारे दिन में वही चिंतन चलता है, श्रेष्ठ, जिसे हम श्रेष्ठ बन जाते हैं, रात को नींद आराम से आती है। इधर दिखाया कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को दर्शाने वाला कल्प वृक्ष, भगवान ने सृष्टि को एक कल्प वृक्ष नाम दिया है, जिसे एक साल को 12 महीने का माना जाता है, एक महीने को 30 दिन का, तो पूरी सृष्टि को एक कल्प नाम दिया भगवान ने। इसमें जो कहते हैं कि एक वृक्ष ऐसा होता है बड़ का, जिसके नीचे तपस्या करने से सारी मनोकामनाएं मनुष्य की पूरी होती है। तो कौन सा बड़ का वृक्ष है? तो दिखाया कि सृष्टि का जब अंतिम समय होता है, कलयुग का लास्ट समय होता है, तब भगवान इस धरती पर आते हैं, जब अति धर्म ग्लानि का समय होता है, और प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर प्रवेश करके हम सभी मनुष्यात्माओं को ज्ञान और सज्जाई की शिक्षा देते हैं। जो हम पांच भूत और पांच विकार आ जाते हैं, वो फिर से दूर हो जाते हैं, और हमारा जीवन धन धान हो जाता है। हम दूसरों की भलाई का काम करते हैं, जिससे हमारे श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं, जिसके आधार पर हम स्वर्ग और स्वर्ग की दुनिया में देव पद को प्राप्त करते हैं। विद्या दिखाया, जो कहते हैं ब्राह्मण स्व देवी देवता में, तो परमात्मा ने इस दादा लेखा जो प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं, और एक कन्या जो राधिका जो होती है, इनके द्वारा इस संस्था की स्थापना की, प्रजापिता ब्रह्मा की संस्था जो है ये। और इस समय भगवान त्याग और तपस्या करा रहे हैं हम आत्माओं से, जिस आत्माओं को त्याग और तपस्या के बल आधार पर देवी देवता बने, आने वाला जो भविष्य हो, तो श्री नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाने के भगवान ने लक्ष्य दिया हमें कि आप ऐसे कर्म करो तो ऐसे बनेंगे। तो स्वर्ग और त्रेता, सत्युग त्रेता, जो 25 वर्ष तक ये रामराज होता है, धरती पर स्वर्ग होता है, ऐसा बढ़ने के लिए भगवान हमें से भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। आने वाली जो दुनिया होगी, फिर उसके बाद जब द्वापर युग आता है, तो देवता भी बामर में भिखारी बनते हैं, और धर्म वाले भी आते हैं। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं, इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं, जिनको आए 25 वर्ष हो गए। उसके बाद बुद्ध आते हैं, बौद्ध धर्म स्थापन करते हैं, जिनको आए 2250 वर्ष हो गए। उसके बाद क्राइस्ट आते हैं, कृष्ण धर्म की स्थापना करते हैं, जिनको आए 2000 वर्ष है। और उसके बाद शंकराचार्य आते हैं, जिनको आए 1500 वर्ष है। उसके बाद मोहम्मद साहब आते हैं, जिनको 1400 वर्ष है। उसके बाद गुरु नानक देव आते हैं, जिनको 500 वर्ष है। उसके बाद छोटे छोटे मठ मंडल सभा सुटे, ये स्वामी लोग, ये ऋषि मुनि, ये लोग आते हैं। और उसके बाद लास्ट में महात्मा गांधी जी आते हैं, जो कहते हैं कि मैं रामराज लाऊंगा धरती पर, लेकिन लास्ट में वो अपनी पुस्तकों में लिख के चले जाते हैं कि रामराज एक निराकार परमात्मा के सिवा कोई ला नहीं सकता है। फिर सबसे लास्ट में दिखाया एक सफेद वस्त्रधारी बाबा, तो परमात्मा, शिव परमात्मा सन 1932 में इनके तन में प्रवेश करते हैं, और इनको कहते हैं तो पवित्र बने, योगी बन, कमल फूल समान, मैं तुझे श्री कृष्ण समान बनाऊंगा। तो जब से परमात्मा के कार्य चल रहा है, अभी सारी दुनिया में एक देश कहता है, रूस अमेरिका दोनों तैयार है, कहते हैं एक देश कहता है मेरा राज पूरी दुनिया में हो, दूसरा कहता है मेरा राज हो। लेकिन परमात्मा करें अभी किसी का राज किसी पर नहीं होगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसका समय पूरा हो गया। अभी जो कहते हैं कि जो महाभारत हुआ था उसमें 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव, पांडव। तो यादव परमात्मा उनको कहते हैं जो यूरोपियन वासी हैं, इन्होंने अपने दिमाग से सोच समझ के बम्स और मिसाइल बनाए, ये अपनी कुल का विनाश करेंगे, सारी पूरी कंट्री खत्म हो जाएंगी। और कौरव का भारतवासियों को, जो भारत कौरव आपस में लड़ते तो भारतवासी आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ये मेरा पानी है, ये मेरा पुल है, ये मेरी बिजली है, मेरा जंगल है, और मेरा भगवान ने बड़ा है, मेरा परिसर लड़ना के सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद पांडव जो परमात्मा से प्रीत होते होंगे, जो जान करके भगवान को पहचान कर याद करेंगे, वो देव पद को प्राप्त करेंगे। इसमें दिखाया कि सारी दुनिया में आग लग रही है, अशांति हो रही है, पापों की,
कहीं भी धरती आसमान कहीं भी चला जाओ अशांति हो रही, तो ऐसे समय में कहते हैं जब शंकर का तिसरा खुलेगा तो दुनिया विनाश जितनी इसका समय पूरा हो जाएगा। जैसे पेड़ पुराना होता है, इसके पत्ते झड़ जाते हैं, नई कलम उस बात में, ऐसे इस सृष्टि का समय पूरा हो चुका है और पुनः नई सृष्टि धरती पर आने वाली है। इसमें बताया कि भारत के उत्थान पतन की 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। भारत जो स्वर्ग था, राम रास्ता, भारत सोने की चिड़िया थी, जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी, जहाँ शेर का एक घात करने थे, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल और एक मत था, और आज कहाँ पहुँच चुका है। तो क्योंकि सृष्टि परिवर्तनशील है और ये परिवर्तन होता ही है इसका, तो इसमें दिखाया कि स्वर्ग जहाँ सोने हीरे के महल हुआ करते थे, यहाँ सबसे पहले श्री राधे श्री कृष्ण का जन्म होता है और इनके स्वयं के बाद इनका नाम श्री लक्ष्मी नारायण पड़ जाता है। इनको सूर्यवंशी कहा जाता है, इनको 16 कला संपूर्ण निर्कारी डबल अहिंसा मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा प्रबोधन कहा जाता है। इनकी 150 वर्ष की आयु होती है यहाँ के देवताओं की सभी की। यहाँ अकाली मौत कोई नहीं होती और 8 पीढ़ियाँ चलती लक्ष्मी नारायण की। ये 9 लाख की आबादी होती है यहाँ और 1250 वर्ष कि ये युग चलता है। 16 कला संपूर्ण यहाँ के देवता होते हैं। उसके बाद त्रेता युग आता है जहाँ राम सीता का राज चलता है। ये 12 कला 14 कलाएँ संपूर्ण होते हैं, इनको सती कहा जाता है। और यहाँ ये दुनिया की 1250 वर्ष चलती है और यहाँ 33 करोड़ आबादी होती है। 2500 वर्ष में देखिए स्वर्ग जिसको कहा जाता है दैविक दैविक भौतिक व्यापार, राम राज का व्यापार। यहाँ दैविक और दैविक भौतिक तीनों प्रकार का सुख प्राप्त होता है मनुष्य आत्मा को। उसके बाद आधा कल फिर द्वापर कलयुग चलता है। इसलिए कहते हैं कि सत्युग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। अर्थात जब सत्युग त्रेता में आत्मा की सदा ज्योति जगी हुई होती है, वहाँ सदा सुख चैन की बसरी बचती है, इसलिए उसको दिन कहा गया। और रात अर्थात जब अज्ञानता आ जाती है मनुष्य के जीवन में और उसके जीवन में सदा दुख ही दुख रहता है, इसलिए उसको द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। तो नीचे द्वापर में हम 21 जन्म लेते हैं और यहाँ हम वैश्य बन के कहलाते हैं। सत्युग में देवता, त्रेता में सती और द्वापर में हमें वैश्य कहा जाता है। यहाँ 21 पीढ़ियाँ हम लेते हैं। यहाँ से देवताओं का ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है और यहाँ से अन्य धर्म की आत्माएं भी आती हैं। और यहाँ से देवताएं जब वाम मार्ग में भिखारी बनते हैं तो उनके अंदर दुख अशांति आती है, तो सबसे पहले विक्रमादित्य सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, जिसको मोहम्मद गजी 18 बार लौट के ले जाते हैं। यहाँ से ब्रह्मचर्य खत्म हो जाता है हमारा, तो हमारा सिंगल ही काज रह जाता है। फिर यहाँ से देवी देवताएं जैसे पुनर्जन्म नीचे आते जाते हैं, तो अपने पूर्व जन्म के जो हमारे चित्र होते हैं उन्हीं को अपना इष्ट मान करके उन्हीं की पूजा करने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं आप यही आप ये पूजा ले। कोई श्री कृष्ण को अपना इष्ट मान लेता है, कोई राधा को, कोई लक्ष्मी को, कोई गणेश को, कोई हनुमान को। और इस यहाँ से गीता भागवत चालू हो जाता है और यहाँ से मनुष्य जीवन अपना यापन करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लेता है, पूजा का सहारा लेता है कि ताकि सुख शांति मेरे को मिले। उसके बाद द्वापर कलयुग आता है। यहाँ से रावण राज पूरा शुरू हो जाता है। घर घर में प्रत्येक नर और नारी में 5-5 विकार आ जाते हैं, जहाँ से दुख शांति की बाढ़ आ जाती है। और यहाँ से आज से 1500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य इस धरती पर आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं कि ब्रह्मोहम शिवम, मैं ब्रह्म मैं शिव हूँ। तो हम इनको भगवान मान बैठते हैं। तो ज्ञान देते हैं, हमें कहते हैं कि पेड़ में भगवान, हम तो पेड़ की पूजा करने लग जाते हैं। वो कहते हैं सूर्य में भगवान, हम तो सूर्य को पूजने लग जाते हैं। वो कहते हैं धरती भी भगवान है, तो धरती 5 तत्वों की धरती बनी, हम भू पूजा करने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ मूर्ति चोरी, चीज हरण, अनेक चीजें होने लग जाती है। फिर कोई धर्म सम्मेलन करते हैं, शांति सम्मेलन करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति का दाता, शांति का सागर कौन है, कहाँ रहता है, उसको कोई पता नहीं। इसलिए मनुष्य दुखी होता जाता है। फिर लास्ट में दिखाया कि जो भारत सोने की चिड़िया होता है, जहाँ देवी देवता होते हैं, लास्ट कलयुग के अंत में उसका तन और मन, धन, चरित्र सब कुछ चले जाता है। विदेशी आते हैं, सबको लूट के ले जाते हैं। तो बीमार पड़ जाता है, तो विदेशी लोग आते हैं, तो देखते हैं हम लोग कि उनके पास बहुत पैसा, तो हम भीख मांगना शुरू करते हैं उनसे। नीचे दिखाया कि अनेक आत्माएं जो हमारी सोने के जैसी थी वो काली हो जाती, पापों से तमो प्रधान हो जाती हैं। फिर यहाँ भूकंप, आंधी, तूफान, अनेक चीजें आ रही और बढ़ेंगी। इसके साथ साथ परमात्मा का भी अपना कार्य चल रहा है। कष्ट का वो स्वर्ग की दुनिया का स्थापन करने का काम कर रहे हैं, त्याग और तपस्या, एक दूसरे की सेवा। तो आत्मा इस त्याग तपस्या में शामिल होंगे, आने वाली दुनिया में उस सत्य में देव पद को प्राप्त करेंगे। बताया कि शिव और शंकर में महान अंतर। तो जो शिव है वो परमात्मा है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और शंकर जो है वो देवता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताएं हैं, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा देवता में, विष्णु देवता में, शंकर देवता है। जहाँ पर शिव का नाम आता है ओम नमो शिवाय, शिव परमात्मा ने सत्यम शिवम सुंदर, ट्रूथ गॉड, सत्यमय जते। तो परमात्मा शिव के लिए कहा जाता है। जो पत्ती परमात्मा का रूपी बिंदी है, वो 3 लकड़ी उनकी रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक है। जो पत्थर का जो बना हुआ है, हम लोगों ने अपनी सभ्यता के लिए बनाया। जो कुछ हम चढ़ाते हैं भगवान में वो गिर जाता है, तो हमने अपनी सभ्यता के लिए एक पत्थर में रुक जाएगा, तब हमने पत्थर का बनाया। लेकिन भगवान का जो रूप है बिंदी है। जो काला दिखाते हैं इसलिए दिखाते हैं कि जैसे माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे की बुराई सारे माँ बाप में आए, इसलिए भगवान कहते हैं सारे पाप मुझे दे दो और आप सुख शांति जियो। तो इसमें जो दुनिया का महत्व है कि इसमें भांग धतूर, बेलपत्र वगैरह चढ़ाते हैं। तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि आप मैंपन, घमंड, अभिमान को मेरे को दो, काम, क्रोध, लोभ, 5 विकार पर इसको मुझे दो। आप इन चीज़ों की जरूरत है मुझे नहीं, तो आप सुख शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। उसके बाद दिखाया शंकर जी जो माला जप रहे हैं, शिव परमात्मा की माला जप रहे हैं, तो इस भक्ति के कारण भगवान इनको महान देवता बनाया। तो दिखाया कि शिवरात्रि जो मनाते हैं हम लोग, तो शिवरात्रि का मतलब यह है कि जब कलयुग में
कलियुग का अंतिम समय आ जाता है, जब अति धर्म की हानि हो जाती है, जब मनुष्य राक्षस बन जाते हैं, राक्षस के जैसे काम करने लग जाते हैं। प्रत्येक मानव के अंदर काम, क्रोध, पांच भूत आते हैं। जब दुखी हो जाता है मनुष्य और सृष्टि, तो ऐसे समय में परमात्मा का अवतरण होता है, जो कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है धरती पर, तब जाके हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा मिटता है, प्रकाश होता है आत्मा के अंदर। फिर से हम शिष्ट कर्म करते हैं और सुख शांति से जीने लगते हैं। दिखाया कि सृष्टि चक्र, तो ये सृष्टि चक्र बना रखा है भगवान ने 5000 वर्ष के लिए। तो एक सत्युग से और कलयुग तक आने में इसको 5000 वर्ष लगते हैं। तो ऐसे लास्ट कलयुग के धर्म गलाने के समय भगवान का आना होता है सृष्टि पर। तो परमात्मा शिव द्वारा, ईश्वरी शक्ति से, आदि देव ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं परमात्मा, जो 5000 वर्ष तक चलता है, कलयुग सत्युग से और कलयुग तक। और जिसका कि द्वापर से गीता भी बनाते आते सनातन धर्म वाले। तो फिर द्वापर इस जो एक 5000 वर्ष के चक्र में 4 युग आते हैं, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और प्रत्येक आयु की आयु वर्ष हो जाता है। दिखाई इतना समय भी कलयुग आ गया, इसके बाद पुनः नई दुनिया सृष्टि पाएगी। तो बताया कि फिर द्वापर युग से अनेक धर्म आते हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। और फिर एक धर्म पिता भी अपने शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं। और फिर से जब कलयुग का खात्मा होता है, फिर से नई दुनिया चालू होती है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था है, जो 150 देशों में काम करती है, और इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में है। तो ये भगवान धरती पर भी आ चुके हैं। ये ज्ञान और सहज की विधि हमें बता रहे हैं, जिससे कि हमारे श्रेष्ठ कर्म करने का हमारे पास समय है। और इसके बाद जो पुनः नई दुनिया आएगी, कभी भी दुनिया समाप्त हो सकती है, उस समय वो अपने देव पद को प्राप्त करेंगे, जो अभी श्रेष्ठ कर्म करेंगे, भगवान को जान पहचान कर याद करेंगे, अपने भविष्य को निर्धारित करेंगे। जय काफ़ी बहुत अद्भुत बातें हमें बताई, जो बहुत ज्ञान की बातें जो